स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो मध्यकालीन भारत का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, इसको जो हम लोग टारगेट लेकर चले थे, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का जो ऑब्जेक्टिव है सबको पढ़ लिया है। आज इसको ख़त्म कर लेंगे। आज टोटल हम लोग जो 1000 प्रश्न का लक्ष्य लेकर चले थे मध्यकालीन भारत से, वो भी पूरा हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग 1000 से अधिक प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक अनुमानतः मैंने एक छोटा टारगेट दिया था कि 1000 को पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज विविध को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत से जितने भी, और हम लोग तो ऐसे ख़त्म ही कर चुके हैं क्योंकि पिछला वीडियो जो आया है वो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड था, जो मध्यकालीन भारत का अंतिम अध्याय था। आज विविध पढ़ लेंगे, जो भी बचे खुचे होंगे क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से उसको ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सीरीज चल रहा है ये टोटल बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी और रेलवे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो आप चैनल पे चल जाए स्टडी वेब्स क्लासेस, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। 2400 वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, और भी अभी जो ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव टारगेट चल रहा है, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का भी सीरीज चल रहा है, भारत का भूगोल भी चल रहा है, और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का भारत का भूगोल। उसको भी आप, भारत का भूगोल तो चल ही रहा है दोस्तों, उसमें और भी हम लोग विश्व के भूगोल को भी लाने वाले हैं। और साथ में आप अगर बिहार दरोगा 66 बीपीएससी और बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। बिहार स्पेशल के में हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर का जो बुक है बिहार एक परिचय, उसको ख़त्म करवा रहे हैं। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ से आप वीडियो आपको आते रहेगा और आप देखते चले जाइएगा। तो चलिए आगे इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हम लोग विविध से रिलेटेड जो मध्यकालीन भारत का जो विविध होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सुमेलित है। तो खजुराहो जो है उन्होंने चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था खजुराहो के मंदिर को, तो यह सुमेलित है दोस्तों। फिर कहता है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस राजपूत शासक ने जिंज मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते थे, तो यह सवाई जय सिंह ने किया था दोस्तों। यानी जीच मुहम्मद शाही नामक एक आंकड़ा बनाए थे जिससे खगोल शास्त्री संबंधित आंकड़े बनाए जाते थे, वह उसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन के हवा महल कहाँ अवस्थित है, तो हवा महल दोस्तों जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, कहता है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था, तो महाराणा प्रताप से संबंधित था, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है कि युद्ध भूमि को उसके सही राज्यों के साथ जोड़िए, तो हल्दी घाटी तो कहाँ है, तो राजस्थान में, पानीपत हरियाणा में, बक्सर बिहार में, और पलासी तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि आठवीं, कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रयाग को प्रयागराज कहा गया था, तीर्थराज नाम नहीं दिया गया था। हाँ, बाकी सही जो चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धामों का निर्माण किया था, जैसे बद्रिकानाथ, श्रृंगेरी, इस तरह से द्वारका, मथुरा, ये 4 जगह थे जहाँ पे इन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार पर रोक लगाई। ये भी बात सही है, जब ये 8वीं शताब्दी में जब इनका जन्म हुआ था उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा विकसित होते जा रहा था और हिंदू धर्म की शाखाएं बहुत कम चल रही थी। उस समय इन्होंने अध्यात्म को सहारा लेते हुए और ज्ञान को मेन रूप देते हुए इन्होंने हिंदू धर्म को प्रचारित किया था दोस्तों।
इसके बाद उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ठीक है, सही बात है दोस्तों, उन्होंने वेदांत दर्शन के ऊपर ही अपना जो इनका दर्शन था वो वेदांत पर ही रिलेटेड था। नेक्स्ट है कि किस ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, बनवाई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। दिल्ली का जो जंतर मंतर बना हुआ है उसको किसने बनवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है? तो गोविंद महल जो है दतिया में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्रम के अनुसार सही क्रम में समझाना है। तो सबसे पहले पद्मिनी आई थी, पद्मिनी थी, इसके बाद दुर्गावती, इसके बाद ताराबाई और इसके बाद अहिल्याबाई होलकर थी। फिर से देख ले दोस्तों, इसको मैंने सजा कर रखा है। सबसे पहले पद्मावती, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, इसके बाद अहिल्याबाई। नेक्स्ट है कि स्थान है और उसका स्मारक कहाँ है? तो एलिफेंटा जो है वो एक गुफा है। इसके बाद श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों। खजुराहो में मंदिर है। इसके बाद सांची तो एक स्तूप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 12 नंबर कि कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर जो हैं वो बीज गणित के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा जो है वो सरोद, तबला, सितार से भी पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। तो वीणा सबसे पुराना है, जिसको सरस्वती माँ की जो सरस्वती जो होती हैं विद्या की देवी, उनका ये वाद्य यंत्र है। उनके साथ इसका फोटो आप देखे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये है बाहर के आक्रमणकारियों का सूची कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोगों को देखना है कि कौन कब आया था कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले चंगेज खां, फिर तैमूर लंग, इसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दानी, जो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दानी के साथ, मराठों के साथ। तो चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दानी। तो इस तरह से यह क्रम है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है उसका जो निर्माण हुआ था वो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कुछ स्मारक दिए हुए हैं, स्मारक स्थल और उसका राज्य पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि शिशुपालगढ़, तो शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। इसके बाद पिपरहवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, पिपरहवा। इसके बाद गोलपाड़ा जो है, गोलपाड़ा असम में है। और विष्णुपुर जो है वो मणिपुर में है। तो विष्णुपुर कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। गोलपाड़ा अगर पूछा जाए तो गोलपाड़ा असम में है। और शिशुपालगढ़ जो है वो शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। और पिपरहवा जो है वो यूपी में है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको चुनना है दोस्तों। 17 नंबर। तो इसमें सही है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। ये बात सही है दोस्तों। दक्षिण भारत में जो इक्ष्वाकु शासक बने थे वो बौद्ध मत के विरोधी थे। और पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। सही बात है दोस्तों, पाल जो शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें अब कह रहा है दोस्तों कि कौन सा सही है? तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों कि हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों के बारे में जो प्रशंसा में लिखी गई ग्रंथ है किताब ए नौरस, उसका निर्माण जो है उसका जो लेखन है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया है। किसने किया है दोस्तों? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की। नेक्स्ट है कि भारत के कव्वाली के नाम से जाने जाने वाला जो शैली है, संगीत शैली, उसका प्रारूप किसने आरंभ किया था? तो अमीर खुसरो ने इसको आरंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये वाला ही। अली मर्दाना ने बंगाल के राजस्व की इसी पद्धति आरंभ की, ये गलत बात है दोस्तों। बाकी जो सही है उसको देखते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोप के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। सही बात है दोस्तों। इसके बाद अम्बेर में सवाई जय सिंह ने न्यूक्लिड खगोलीय के तत्वों को संस्कृत का अनुवाद करवाया था। ये भी बात सही है दोस्तों। और मैसूर के सुल्तान जो टीपू सुल्तान थे ना, श्रृंगेरी में जो देवी शारदा की मूर्ति थी उसके निर्माण के लिए धन दिया था दोस्तों। तो ये भी टीपू सुल्तान के बारे में सही बात है। इसके बाद कह रहा है कि
कालक्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहला जो कालक्रम हुआ था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ। यानी पुर्तगालियों का आगमन कृष्णदेवराय के शासनकाल से पहले हो चुका था दोस्तों। नेक्स्ट है कि इकता, तो इकता दिल्ली के सुल्तान से संबंधित था। जागीर मुगलों के साथ संबंधित था। यानी जो ये जो सूची दिया गया है दोस्तों राज्यों का, जैसे अभी राज्य होते थे उसी तरह से जो प्रांत हुआ करते थे उसका सूची है। तो इकता बोला जाता था सुल्तान में, दिल्ली सल्तनत में। मोकासा बोला जाता था मराठा में। जागीर मुगल के समय में बोला जाता था। और अमरम जो है विजयनगर के समय में अमरम बोला जाता था। तो इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। हम लोग 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि काल के अनुसार निर्माण हुआ, कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ, फिर लोधी गार्डन का, फिर फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था दोस्तों उसको अकबर ने करवाया था। इस तरह से नेक्स्ट अगर चलते हैं दोस्तों तो हमको आपको इसका मिलान करना है। तो क्वेश्चन है 1556 ईस्वी में, तो आज अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था, राज्याभिषेक, वो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। फिर कहता है कि 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया गया था वहाँ के सुल्तान राजा के द्वारा, जेम्स प्रथम, वो महारानी के द्वारा शायद प्रदान किया गया था दोस्तों, वो 1600 ईस्वी में। इसके बाद 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था। और अगर नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण देखें तो 1739 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है। तो महाभारत को अगर बांग्ला में लिखा गया तो उसको लिखा गया रसला दास के नाम से। काशीराम ने उसको उड़िया में लिखा, ये रचनाकार के नाम दिया गया है। तो और टिक्कन ने उसको मराठी में लिखा, लेकिन पंपा ने कन्नड़ में नहीं लिखा था। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो भारत में इसका परिणाम क्या हुआ। तो मुगल शासन की स्थापना हुई पुनः। तराइन का दूसरे युद्ध, तो भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हुआ तराइन के तुर्क दूसरे युद्ध के बाद। तालीकोटा की लड़ाई, तो इसे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और प्लासी की लड़ाई, जब बंगाल के जो नवाब होते थे वो हार गए, तो उसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई दोस्तों। तो इस तरह से हमने 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया है, जान लिया है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा युग्म सही है। तो अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही है दोस्तों। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है उसको निर्माण करता कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, गुजरात अभियान के बाद बनवाया गया था और ये अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको औरंगजेब ने बनवाया था दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्रम को जान लिया और किसने किसको बनवाया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो जैनक है। इसको चंद्रभद्र दाई नहीं टिक कर दीजिएगा। ये जैनक जो है वो पृथ्वीराज विजय के लेखक रहे हैं, जैनक। नेक्स्ट है कि नागर, द्रविड़ और वेसर ये क्या है, तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने 33 क्वेश्चन जो कि मध्यकालीन भारत से आपको विविध था क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया। और इस तरह से आज जो सीरीज है ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का मध्यकालीन भारत का ये सीरीज़ ख़त्म होता है। और इसके पहले 24 वीडियो के अंदर ही आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम एनसीईआरटी का जो बुक है उसको और साथ में दृष्टि आईएएस का जो बुक है उसको भी कवर कराया गया है। तो आप वो सारे वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, उसको आप जाकर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर आप पहले देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह से आज मध्यकालीन भारत का सीरीज अंत हुआ और 1000 प्रश्न से भी ज़्यादा हम लोग आप ही मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आधुनिक भारत का सीरीज स्टार्ट होगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और बीपीएससी 66 बीपीएससी तो निकाल ही लेना है दोस्तों, आप लोग एकदम टारगेट में रखिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।